हम थाईलैंड में फुकेत जा रहे हैं। हमारा न्यू ईयर होगा फुकेत में। तुम्हें शराब लेनी है ना? हाँ, मेरे से बड़ा शराबी है कोई दुनिया में। कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आई एयरक्राफ्ट में एंड वो लैंड हुआ दोबारा। फाइनली तुम्हारी भाभी आ गई। घर पे मैंने दिखाई नहीं थी बिकॉज घर पे इसने बहुत सारे काम पेंडिंग छोड़े हुए थे, जो कि फिर करते करते लेट होगी हमेशा की तरह। लेकिन अब हम फाइनली एयरपोर्ट आ गए हैं। ये देखो, दिस इज T2 बिकॉज हमारी जो फ्लाइट है दैट इज फ्रॉम मुंबई, जो इंटरनेशनल फ्लाइट है हमारी, कनेक्टिंग फ्लाइट हमारी। बिकॉज हमने लास्ट मोमेंट टिकट्स कराई थी तो टिकट्स बहुत ज्यादा महंगी हो रखी थी। तो हमें एक फ्लाइट मिली जो हमें यहाँ से दिल्ली से मुंबई ले जाएगी और मुंबई से हमें फुकेत लेके जाएगी, मतलब थाईलैंड लेके जाएगी। तो वो फ्लाइट हमें थोड़ी सस्ती मिल गई। सस्ती तो वैसे कुछ नहीं है, थाईलैंड की एक टाइम पे फ्लाइट्स बहुत सस्ती हुआ करती थी, अभी बहुत कॉस्टली मिली है, बट स्टिल नाजायज जो कॉस्टली थी वो नहीं हुई। वापसी में हमारी फ्लाइट डायरेक्ट है फुकेत से डायरेक्ट दिल्ली। एंड यस, हम थाईलैंड में फुकेत जा रहे हैं। हमारा न्यू ईयर होगा फुकेत में। हमारा न्यू ईयर होगा फुकेत में। एंड बहुत सालों के बाद मैं निकल रहा हूँ इंडिया से बाहर न्यू ईयर करने के लिए। हमेशा हम डलहौजी में जाते थे, बट अब डलहौजी में नहीं जा रहे, कुछ रीजंस है। नहीं तो हम हमेशा डलहौजी में 10-15 दिन रुका करते थे, बर्फें पड़ा करती थी, लोहड़ी भी वहीं से करके आते थे। लेकिन इस बार हम जा रहे हैं इंटरनेशनल ट्रिप पे फॉर न्यू ईयर एंड यस फॉर इसके बर्थडे के लिए। एंड देखो, इसने गिफ्ट ना, मैंने किसी छोटे से गिफ्ट दिया था कल, उसने पहन भी लिया। दिखाओ, ये देखो, ये मैंने इसे गिफ्ट दी थी एप्पल वॉच, इसने पहन भी ली है। बिकॉज 4 जैन को बर्थडे है तो यहीं पे मैंने दे दिया, पहन के ही चल लो। उन वहाँ पे जाके जो छोटा मोटा करना है वो भी कर लेंगे। अब ना अपने गेट की तरफ चलते हैं, फ्लाइट पकड़ते हैं। ज्यादा बातें यहाँ नहीं करेंगे, मुंबई से थोड़ी सी व्लॉगिंग में और कर लूंगा, आपको मुंबई एयरपोर्ट भी दिखाता हूँ। बट फिर मैं आपको मिलूंगा थाईलैंड पे, बिकॉज दिस इज न्यू ईयर व्लॉग। मैं आपसे 31 दिसंबर जो नाइट की पार्टी है ना, वही इसमें करेंगे। लंबा नहीं खींचना इस बार, बिकॉज ट्रेवल व्लॉग्स कितने आपको पसंद आते हैं कितने नहीं आते मुझे नहीं पता, दिखाना मेरा काम है, बिकॉज आपको बताना कि मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा हूँ। तो लेकिन तेज खींचेंगे और 31 दिसंबर की सीधा पार्टी दिखाएंगे आपको, फुकेत दिखाएंगे आपको। 75 years later. एंड ये देखो, हम आ गए मुंबई एयरपोर्ट और ये रही तुम्हारी भाभी। ये मुंबई एयरपोर्ट काफी अच्छा बनाया हुआ है ना। ये देखो, ये मशरूम वाले पिलर। बाहर क्रिसमस ट्री था, वो जो चोंच दिख रही है ना, वो सामने चोंच जो चमकती हुई, दैट इज क्रिसमस ट्री। बहुत ही सुंदर था। तुम्हारी भाभी का फोटो खींचा है वहाँ पे, और वो फोटो आपको मैं साइड में दिखा भी रहा हूँ, अभी आप देख रहे हो। वी आर रिकॉर्डिंग वन प्राइवेट वीडियो फॉर द एयरपोर्ट कि हमें कैसा लगा, मतलब ऑनेस्ट ओपिनियन। ऑनेस्टली लेंगे ना हम सब कुछ। यस। तो हम ऑनेस्टली बताएंगे कि हमें सब कैसा लगा। तो मैं वो कर लूँ शूट। 2 seconds later. तो कैसा लगा आपको मुंबई एयरपोर्ट का रिव्यू करके? हाँ, आपने तो कुछ बोला ही नहीं। तुम इतना बोलते हो स्वीटहार्ट, मेरे को मौका मिलता है जिंदगी में बात करने का। देखो, बोलना आना चाहिए, ठीक है। ये शर्माती है, अब उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं तो अच्छे से बोल ही लेता हूँ। तो सीरियसली एयरपोर्ट बहुत अच्छा लगा हमें। तो उन्होंने जब रिव्यू मांगा तो मैंने कहा वाई नॉट, बिकॉज एयरपोर्ट बहुत सुंदर बना है, नया एयरपोर्ट बनाया है। डोमेस्टिक में बहुत बार मैंने ट्रेवल किया है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट इज मतलब न्यू फॉर अस, मतलब हम पहली बार ट्रेवल कर रहे हैं यहाँ से। बॉम्बे हम लास्ट कब आए थे? बहुत पहले। पुणे आई विजिटेड इन 2020 आई थिंक, बट बॉम्बे नहीं आया था मैं उस टाइम भी दिल्ली पुणे दिल्ली चला गया था वापस। ना इमिग्रेशन करा लेते हैं फटाफट से एंड आपको अंदर जाके ड्यूटी फ्री में मिलते हैं। तुम्हें शराब लेनी है ना? हाँ, मेरे से बड़ा शराबी है कोई दुनिया में। मेरे को शराब लेनी है सर। गलत सिखा रही हो लोगों को। तुम मुझसे झूठ बुलवा रहे हो। चलो कोई नहीं, ले दूंगा शराब, टेंशन मत लो तुम। बट मैं वैसे आपको बता दूं, हम ना शराब बहुत ही कम पीते हैं, ये बस हम देखने ही आने, हमने लेना लूना कुछ भी नहीं है। हाँ, शायद जब वापस आ रहे होंगे ना फुकेत से तब उठा लेंगे कलेक्शन के लिए, क्योंकि मैंने बार बनाया हुआ, आपने देखा होगा मेरा बार घर का। बट पीते बहुत ही कम है, और अगर पीते भी हो तो हम बगाड़ी व्हाइट रम पीते हैं, बिकॉज वो ठीक रहती है, उतनी नुकसान नहीं देती हेल्थ को। बट चलो, नजर मारने में क्या ज्यादा, चॉकलेट्स देख सकते हैं सामने बहुत सारे चॉकलेट्स, और ये वहीं बढ़ रही है और मोटी हो रहा है। क्यों जा रही है चॉकलेट्स की तरफ? A few moments later. देखना, कैमरा ऑन करने की देर होती है और उसके बाल संवरने शुरू हो जाते हैं। देखो से क्या पढ़ रही हो? अभी तो मैगडी ठूस के आई हो। देखो, अभी बेचारों की डेमोन्स्ट्रेशन चल रही है, कितने अच्छे से कर रहे हैं। और इस बेशर्म पे ये सो भी गया। सीट बेल्ट कौन लगाएगा इसकी? चलो रेडी, बाय बाय कर दो। बाय बाय। इंटरनेशनल ट्रिप हमारी कितने की शर्त लगी है? पूरे 10-10 बात की। ये जो पाई है इसको उठाएंगे, किसकी सीट बेल्ट लगाओ। 1 hour later. And something happened with the aircraft। भाई साहब, लाइफ में पहली बार हम उड़े। अराउंड 5:15 हमारी फ्लाइट उड़ी थी, 5:15 AM फ्लाइट उड़ी। एंड अभी हो रहे हैं, अभी क्या टाइम हो रहा है, टाइम दिखाओ। एंड अभी हो रहे हैं 7:45 और हमारी फ्लाइट दोबारा लैंड करके, बिकॉज ऑफ टेक्निकल इशू हम अभी मुंबई में ही है, ये मुंबई एयरपोर्ट है। एंड अब पता नहीं ये नई फ्लाइट में भेजेंगे। भाई साहब क्या हो रहा है? दिस इज सीरियस। ये देखो जी, हमारा जहाज, इसमें कोई टेक्निकल इशू आया है और दोबारा इसे लैंड किया है, मतलब वापस मुंबई में है। अब नई फ्लाइट में हमें लेके जाएंगे फुकेत। शुक्र है कि लेके जा रहे हैं, कैंसिल नहीं कर रहे। मुझे ओवर टेंशन नहीं करती कि ट्रिप
मतलब खराब ना कर दें ये। चलो देखो ये जहाज क्यों नीचे है कुछ नहीं पता, बाद में पता चलेगा, बट चलो सब सेफली सारे उतरे हैं, बस लोड हुई है। 20 minutes later. हम वापस मुंबई एयरपोर्ट पे हैं, फ्लाइट चेंज हो रही है। आई थिंक गो फर्स्ट का ही दूसरा कोई एयरक्राफ्ट है जिस पर हम जाएंगे। हमें वैसे फुकेत पहुंचना था 11:30 बजे, बाहर जाते जाते हमें 1 बजता, फिर हम होटल जाते। हम 4 घंटे ऑलरेडी डिले हो चुके हैं, मतलब हम फुकेत पहुंचेंगे 3:30 बजे और 5 बजे शायद 6 बजे होटल पहुंचे। भाई सब गलत ही सीन हो गया है ना। वापस सिक्योरिटी चेक इन वाला बंदा सो रहा था, पता है जो मशीन चल रही है वो एक्सरे हो रहा है सामान सारा, और वो सो रहा है, वो झपकियां ले रहा है, वो सामान रुका हुआ है, उसको जगाया फिर आगे सामान गया बेचारा। चलो जो भी है, अब हम जा रहे हैं फटाफट से न्यू एयरक्राफ्ट में बैठते हैं। कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आई एयरक्राफ्ट में एंड वो लैंड हुआ दोबारा, एक मतलब 1.25 घंटे ट्रेवल करने के बाद उसे वापस लाए और वो लैंड हुआ एंड हम दूसरे एयरक्राफ्ट में जा रहे हैं। क्या रीजन था क्या नहीं था वो चलो डिस्क्लोज तो ये करते नहीं है, बट चलो सेफ है सब। अब फटाफट से दूसरे एयरक्राफ्ट में बैठते हैं और चलते हैं, फुकेत पहुंच जाए बस। अब ये देखो शायद ये वाला एयरक्राफ्ट होगा अपना, बट भाई लाइफ का पहला एक्सपीरियंस है कि जहाज में टेक्निकल इशू आया और हम दोबारा वापस लैंड हुए इंडिया में ही। ये देखो टाइम देखो 8:27 एंड हम मुंबई में ही है। 5 बजे उड़े थे और 7 बजे वापस लैंड हो गए मुंबई में। मैं और आरुई दोनों सो रहे थे और हमें बिल्कुल नहीं पता अनाउंसमेंट कब हुई कि वापस प्लेन जाएगा बिकॉज ऑफ टेक्निकल इशू। फिर हमने पीछे वाले से पूछा कि लैंड करके इतनी जल्दी कैसे, हमारी फ्लाइट तो 11 बजे लैंड हुई थी फुकेत के टाइम के हिसाब से, मतलब 9:30 हमारे यहाँ के हिसाब से, तो 11 वहाँ बजते क्योंकि 1.5 घंटे थाईलैंड आ गए हमारे टाइम से। मैंने कहा 7 बजे कैसे लैंड हो सकती है, तो फिर वो कहते हैं कि नहीं कोई टेक्निकल फॉल्ट आया जिसकी वजह से इनको फ्लाइट घुमानी पड़ी है एंड वापस हम मुंबई जा रहे हैं और दूसरी फ्लाइट में जाएंगे। भाई साहब उस टाइम में 2 मिनट के लिए फट के भी हाथ में आ गई थी कि क्या हुआ है, इसी के पास रोक रहे हैं। तो ये जी हमारा नया जहाज। भाई तू ठीक से चल रही हो तो टेक्निकल फॉल्ट तेरे में भी ना है कोई। ये सेम ही लग रहा है, मुझे क्या पता यार। ये सेम जहाज में लेके जा रहे दोबारा। वो देखो अंकल तो सेम बिठा दिया, देखो पायलट सेम है, पायलट पे डाउट हो रहा है। तो जी घुसते हैं नए जहाज के अंदर। मैंने पहले वाले को ना शूट ही नहीं किया था कि आपको ज़्यादा दिखाऊंगा नहीं कि क्या दिखाना चढ़ते हुए उतरते हुए, लेकिन अब कर लेता हूँ। अब तीसरे जहाज में ना डाल दें। तो ये देखो ये हमारा नया जहाज, पायलट सेम ही है, इसके अंदर चलते हैं। बस टाइम पे पहुँचा दो भाई, हमारा न्यू ईयर मत खराब करना। रेडी जाके इंजन चेक कर लो थोड़ा सा, एक बार देख लो इंजन ठीक है कि नहीं है। Many hours later. एंड फाइनली हम फुकेत पहुंच गए, बहुत देर के बाद, लेकिन सही सलामत हम फुकेत पहुंच गए। ये रही तुम्हारी भाभी, हमने थोड़ा सामान सेट कर लिया। इसमें हमने डाल दिया काफ़ी सारा सामान बिकॉज हमने पहले वो जो इसने पीछे बैग टांगा हुआ आरुई ने और जो मैंने पीछे बैग टांगा हुआ उसमें था, लेकिन फाइनली वी आर इन फुकेत। अब फटाफट से टैक्सी करते हैं, निकलते हैं यहाँ से होटल के लिए, थोड़ा बहुत आपको रास्ता दिखाते हैं और तैयार होकर ना निकलते हैं, न्यू ईयर की तैयारियां करते हैं बिकॉज टाइम हो गया है 4:15 और हमें यहाँ पहुँचना था 11:30 पे। हमें 11:30 आना था, हम 4:15 पहुँचे। हमने कितने घंटे लूज़ किए? मोटे 5 घंटे। अब बाहर निकलते टैक्सी करते और चलते हैं होटल एंड मनाते हैं न्यू ईयर। A few moments later. सिंगापुर की आदत आ गई। हाँ सिंगापुर में मिलती थी हमें ऐसी बात। हमने कैब बुक करी लेकिन फिर कैब के पे किए थे, तो एक पीछे एक कपल बैठा, हेलो। तो ये भी पटोंग के जा रहे थे, तो इन्होंने भी कैब बुक की थी, तो इतना ज्यादा वेट कर रहे थे, फिर वो कहते हैं आपको एक मिनी बस देते हैं जो 11 लोगों की होती है, तो उस पर आप 4 लोग चले जाओ। तो फेयर डील, तो हमने मिनी बस ले ली और यही मिनी बस हमें सिंगापुर में मिला करती थी हमेशा 2 लोगों के लिए। हमने बहुत पैसा वेस्ट हुआ था वहाँ पे। तो अभी पटोंग चलेंगे, तैयार होंगे, दारू पियेंगे, पार्टी करेंगे, न्यू ईयर बनाएंगे। हैप्पी न्यू ईयर। एंड ये आ गई हमारी पटोंग की सड़कें, ये आ गए हमारे ड्राइवर साहब। 1 hour later. तो गैस फाइनली हम रिजॉर्ट में पहुंच गए, हम फुकेत पहुंच गए एंड बहुत ज्यादा थक गए, मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया हुआ, तो फटाफट से ना हम रेडी होंगे, चेंज करेंगे और निकलेंगे बांग्ला मार्केट के लिए, बांग्ला स्ट्रीट के लिए। वहां जाके खाएंगे पियेंगे, चिल मारेंगे, न्यू ईयर मनाएंगे। अब फटाफट से चेंज करें, तैयार हुए, नहाए, बाहर निकले, आपको बांग्ला स्ट्रीट दिखाते हैं। रूम दिखा के कोई फायदा नहीं है, तो वेट करो थोड़ा सा। 1 hour later. आदमी है तुम कहाँ छुप रही हो? एंड फाइनली वी ऑन बांग्ला रोड। हम इल्यूजन के बाहर ही, इल्यूजन के ना पासेस का पता कर रहे थे क्योंकि न्यू ईयर पार्टी हमें इल्यूजन में करने का सोच रहे हैं। पासेस बहुत महंगे हैं बट चलो करते हैं मैनेज कुछ ना कुछ। 2500 बात का पर पर्सन पास है, मतलब 2 लोगों का 5000 बात का पास आएगा एंड इट्स नियर टू लाइक 13,000 रुपीज़। बट चलो करते हैं सब कुछ। एंड हमने अभी खाना खाया है, मतलब यहाँ पे ना स्ट्रीट में बहुत अच्छा नॉनवेज मिलता है, हमने वो खाया, फ्रूट सैलेड खाया बहुत सारा, मेरे इंस्टाग्राम में स्टोरीज में साथ डाल रहा हूँ। नाउ वी आर सर्चिंग फॉर प्लेस जस्ट टू सिट एंड काम, मतलब वहाँ पे दारू पीते हैं। इल्यूजन की पार्टी थोड़ी देर में शुरू होगी
होगी। एंड यार ये तुम्हारी भाभी, मतलब मैंने नॉर्मल टी शर्ट पहन के आ रहा था, समझ गया नहीं आप ना ये पहनो, हॉलीडे वाली फील्ड में आना है। तो हम मे भी शायद जाके ना वापस तैयार होके आएंगे एंड विल हैव फन। सुबह 6 बजे तक यहाँ पे शायद पार्टी चलेगी, तो विल हैव फन। यहाँ पे बहुत सारा पीछे ना म्यूजिक है, तो कहीं कॉपीराइट के केस ना आए। तो अब एक बार देख लो, ये देखो ये है सारी बांग्ला रोड आगे तक। एंड वी गॉट इल्यूजन के पास। हमने खर्च दिए बहुत सारी धन दौलत है, 5000 बाद के दोनों का पास आया, लेकिन यार आए न्यू ईयर के लिए थे। हमने सोचा था इल्यूजन में पार्टी करेंगे, तो करके ही जाएंगे। अब ले लिए पास, अभी हम जा रहे हैं चेंज करने के लिए। हमारी भाभी को खाने हैं फ्रूट, मैंगो खाना है, पूरा मैंगो, बहुत अच्छे फ्रूट्स मिलते हैं यहाँ पे। एंड फिर जाके चेंज करते हैं, वापस आते हैं। सुबह 6 बजे तक इल्यूजन में पार्टी होगी, न्यू ईयर इल्यूजन में करेंगे। Which one we want? मैंगो। One mango ना? One mango. पैसे दे दो। ये मैंगो बहुत अच्छा लग रहा है। फटाफट ये खाते हैं, चलते हैं होटल रूम में और जाके रेडी होते हैं। पटाखे फटे पटाखे। 1 hour later.